Good morning. Good morning, Daddy. Late for exercise. Sorry, no music. Don't worry, Dad. आप ही हैं. Hi. Yeah. आशी, तुमसे एक बात करनी है. कहिए. तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की उम्र क्या थी जब उसकी शादी हुई थी मेरे साथ? वो लगभग तुम्हारी उम्र की रही होगी. इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए. क्यों? अब आपके लिए बोझ बन गई हूँ. अले मेरा बच्चा मेरे साथ 7 जन्म तक रहेगा तब भी बोझ नहीं होगा. इतनी अच्छी बच्ची हो सकती है किसी की इस दुनिया में? वो तो क्या ना कि हमारी परंपरा है कि बेटी बाप के पास किसी दूसरे की अमानत होती है. एक ना एक दिन किसी दूसरे के घर जाना होता है. इसलिए कह रहा था मैं. कोई लड़का है तेरी नजर में? कोई लड़का नहीं. अच्छा, मेरी नजर में एक लड़का है. कौन? वो कल रात जो पार्टी में दिल्ली वाले मल्होत्रा साहब मिले थे ना, उनका बेटा रोहित. यूरोप में गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका. इनफैक्ट बचपन में तुम उसको जानती थी. याद है हम छुट्टियों के लिए नैनीताल जाया करते थे. वहां एक फार्म हाउस था और एक छोटा सा लकड़ी का घर था. मुझे याद नहीं. वैसे मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि रोहित तुम्हें अभी तक नहीं भूला. अभी भी याद करता है वो. अरे व्हाट नॉनसेंस जी. तुम रोहित मल्होत्रा से मिलने स्विट्जरलैंड जाओगी? डैडी, मैं रोहित से मिले बिना, उसे समझे बिना शादी नहीं करूंगी. अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ? ऐसे बोलो. सॉरी डैड. तो मैं कब मना कर रहा हूँ? उसे हिंदुस्तान आने दो तो उससे मिल लेना. डैडी, आप समझते क्यों नहीं? अरेंज मैरिज में लड़का लड़की के घर आएगा तो शरीफ बनकर ही आएगा. शराबी हो तो हाथ में बोतल लेकर नहीं आएगा. करेक्ट. जुआरी हो तो आते ही पत्ते बांटने नहीं लगेगा. राइट. और अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर हो तो उसे साथ लेकर नहीं आएगा. बिल्कुल सही है. इसलिए मैं स्विट्जरलैंड जाकर रोहित से मिलना चाहती हूँ. और तुम्हें क्या लगता है स्विट्जरलैंड में तुम्हें अपना असली रूप दिखा देगा? मैं उसे बताऊंगी नहीं कि मैं कौन हूँ और स्विट्जरलैंड क्यों आई हूँ. नाम बदल कर मिलूंगी. तब पता चलेगा कि जनाब कितने पानी में हैं. आप मेरी कल की टिकट करवा दीजिएगा. ठीक है, मैं भी साथ में जाऊंगा. डैडी प्लीज, आपको देखकर क्या अपनी असलियत बताएगा? और फिर मैं बच्ची नहीं हूँ, पहली बार अकेली बाहर नहीं जा रही हूँ. She is right. हाँ. इसका रोहित से अकेले मिलना बहुत जरूरी है. बुक अ टिकट फॉर इमीडिएटली. मेरी तो इस घर में चलती नहीं ना. जैसी आपकी मर्जी डैडी. आशी माय डार्लिंग. हो गई जिद पूरी. मैंने कहा था मैं फोन करके रोहित को बुला लेता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है. डैडी, मैंने बहुत ढूंढा उसे. मैं मल्होत्रा को फोन कर देता हूँ. रोहित को आज ही यहाँ बुला लेता हूँ. रोहित मल्होत्रा नाम से मैं तंग आ चुकी हूँ. लेकिन I आशी. don't want to discuss this anymore, Daddy. Good night. Good night, दादाजी. Good night, दादी. Good night. देखा आपके लाड़ प्याने से कितना बिगाड़ दिया है. किसी का कुछ सुनती नहीं है डैडी. अरे भाई, इतने लंबे सफर से आई है वो, और ऊपर से थकी हुई है. मैं कल सुबह बात करूंगा. तू जा अपनी चोटी बना जा. अम्मी, क्या है? आज आप बना दो ना मेरी चोटी. हाँ, चल. हाँ, आप बना दो बस. मैं बना दूं? आप अपनी बनाइए ना. एक मारो इडियट. It's okay. Sir, please come here. थैंक यू. हेलो. छोटी प्लीज. एक्सक्यूज मी, आप मुझे देखकर तो नहीं हंस रहे ना? आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर. कुछ नहीं, बस आपके. क्यों? कभी किसी के बाल नहीं देखे क्या? देखे, मगर ऐसे सर पर नहीं देखे. एक बात बताओ, आपको ना चोटी नहीं जूड़ा बांधना चाहिए. What? गोल सर, गोल चांद और गोल जूड़ा. Shut up and mind your own business, okay? Okay, I'm sorry. You should be sorry. Control yourself, KK. Just control. 1, 2, 3. Excuse me, मैं इनकी चोटी में एक फूल लगा रहा हूँ. खूबसूरती बढ़ जाएगी. You bastard chap, you bloody fool. Is it done? No, sir. आओ ना, घबराओ नहीं. और हाँ, दादी को मिलते ही साष्टांग प्रणाम कर लेना. दादी, आप मिल चुके हैं ना बाबू से? जीते रहो. आओ बैठो. डैडी को बुलाती हूँ. तुम्हारी मम्मी कैसी है? ठीक है एकदम. वो क्यों नहीं आई? आशी ने कहा था कि अंकल अकेले मिलना चाहते हैं. क्या नाम हुआ ये? बॉबी. What kind of a name is बॉबी? लड़का पीछे से अच्छा लगता है. बाल भी लंबे. चोटी क्यों नहीं बनाता है? डैडी, मैं चलता हूँ. एक मिनट. Excuse me. कैसे हो बच्चे? अच्छा हूँ. बचपन में तुम्हें देखा था, तुम छोटे से थे. बहुत छोटा. हम तुम्हारी मम्मी को बहुत सालों से जानते हैं बेटा. हाँ,
हमारे सारे बैंक अकाउंट जो हैं उन्हीं की बैंक में हैं। पता है। ये तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो बेटा? शर्म आती है जी। मुझसे कैसा शर्माना बेटा। मैं भी तो देखूं हमारा जवाई कैसा लगता है। जी आपको क्या देखना, आपकी बेटी ने पसंद कर लिया। अरे मुंह दिखाओ ना यार। बहुत शर्माता है। हाथ नीचे करो बेटा। नहीं? ओके कोई बात नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। अच्छा मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें खोलो। अच्छा ले ले आजा। Stay here, my baby. मेरा बाप। लगता है रानी को तुम बहुत पसंद आ गए। पक्का? तो फिर अंदर क्यों गए? तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। मम्मा डार्लिंग, मम्मा। ये क्या कर रहा है? मर गया? डैडी वो तो भाग गया। भाग गया? अच्छा हुआ भाग गया, वरना कैलाश नाथ कपूर के हाथ से आज एक खून हो जाता। पर डैडी मेरी शादी। शट अप, उस उल्लू के पटे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। मामा पार्लर में मेरी चोटी का मजाक उड़ाया था उसने। वैसे तूने कुछ गलत नहीं कहा। कैलाश नाथ जी लगते तो बहुत ही अजीब हैं, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार समझाया, राह चलते लोगों से मजाक मत किया कर। माँ मुझे क्या पता था वो आशिक के डैड हैं। अब क्या करें? अब क्या करोगे मेरे दोस्त? नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट। सर मिस्टर बॉबी ओबराय आपसे मिलने आए हैं। मैं किसी बॉबी ओबराय नाम के आदमी को नहीं जानता, और अगर दोबारा कोई कहे कि वो बॉबी ओबराय है तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देना। और वो फिर भी आ जाए तो मैं उसे गोली नमस्ते जी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। सर मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल आपका हेयर स्टाइल तो एक्सीलेंट है, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ना, इसलिए तो मैंने भी चोटी रख ली। आपसे छोटी है। मेरी चोटी का फिर से मजाक? निकल जा वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आपने गोली मार दी तो फिर आशिका क्या होगा? बेचारी जिंदगी भर कवारी रह जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, फिर अनाथ भी हो जाएगी। आई से गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। नो डैडी, जब तक आप हाँ नहीं कहते मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक घर में दो चोटियां नहीं रह सकती हैं। नो नेवर। लेकिन डैडी प्लीज डैडी। नो। हाय रब्बा, उनकी करा